गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक सर आप सभी लोगों का सुमित सर के यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुमित सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। बच्चों आज का जो सेशन है ये बच्चों आज का जो सेशन है ये जो सेशन है आपका ये एसबीआई क्लर्क मेन सेशन पे बेस्ड है। ठीक है, एसबीआई का जो इन्होंने प्री निकाला है, ठीक है, और जो मेंस की तैयारी करें, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन आपका फ्रूटफुल होने जा रहा है। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आज हम लोग इसमें कुछ न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और पिछले साल का जो एसबीआई मेंस में एक क्वेश्चन आया था पेंटागन का, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन है इसमें आपका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, अगर पहले से रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई आपने तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो होपफुली आप लोग जब प्री के एग्जाम्स दे चुके हैं तो आई थिंक आपको मेंस के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनइक्विटी सैलूक्स इन सब के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन जो बेहद ही नए टाइप के क्वेश्चंस है वो आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। और ये जो सेशन होगा आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने जा रहा है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। कहते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन the symbols are used with the following meanings as illustrated below. Study the following information and answer the given question. In each of the questions given below, statements are followed by some conclusions. ठीक है, you have to take the given statement to be true even if they seems to be at variance from commonly known fact. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions are logically follows from the given statement disregarding commonly known facts. ठीक है, तो देखा होगा आपने इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये सिंबॉलिक फॉर्म में बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने इनइक्वलिटी के किए होंगे। ठीक है, और साइलोक्स के भी आजकल आ रहे हैं। तो कोडेड इनइक्वलिटी और कोडेड साइलोक्स का ये क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। तो एक ही सिंबल के दो दो मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या कहता है आर एंड एस मीन्स आर इज लेस देन और इक्वल टू एस एज वेल एज नो आर इज एस। ठीक है, तो आपको अब ये डायग्राम्स वगैरह पता होना चाहिए। तो कह रहा आर जो है एस से छोटा और बराबर है, और जो है आर का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखो एक ही सिंबल के कितने मीनिंग है, दो दो मीनिंग है। एक तो आपका इनइक्वलिटी के फॉर्म में भी आपका मतलब दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में भी मतलब निकला हुआ है, और यहाँ पे फिर जो क्वेश्चन है आपका वो साइलोक्स के फॉर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, तो एंड का मतलब बच्चों क्या कहता है एंड का मतलब कहता है क्या कि आर जो है एस से छोटा और बराबर है, और आर का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दो दो मतलब निकल के आ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है आर स्टार एस। स्टार का मतलब क्या कहता है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एज वेल एज एनी आर इज एस। एनी किस में आता है, ऑल के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑल इच एवरी एनी ओनली। ठीक है, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल के। ए टाइप के स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनी है इसका मतलब क्या होगा, ऑल की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या कह रहा है, स्टार का मतलब बच्चों कहता है क्या है कि आर जो है एस से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बड़ा और बराबर है। साथ साथ कह रहा है सारे आर ऑल आर। ठीक है, क्या कहता है एस होना चाहिए। समझ में आई बात है। तो दो दो मतलब निकल के आ रहे हैं हर एक सिंबल के। फिर देखिए आगे क्या कहता है एट द रेट ऑफ का क्या मतलब कह रहा है, क्या आर एस के बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दिया। साथ साथ ओनली फ्यू आर इज एस। देखो बच्चों आज का ओनली फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आपने होपफुली इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स इस पे पढ़ा चुके हैं, बातें कर चुके हैं। ठीक है,
तो आप इस पे ओनली के फॉर्म्स में जाते हैं। देखो ओनली के दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू आर इज एस मतलब क्या होगा, कुछ आर, ठीक है। सम आर क्या है, एस होने चाहिए, ठीक है। और कुछ आर जो है आपका एस नहीं है, दो मतलब निकल के आते हैं। आर का थोड़ा सा हिस्सा एस होना चाहिए, सम आर, ठीक है, एस होना चाहिए, सम आर आर एस होना चाहिए, और सम आर आर नॉट एस, दो मतलब निकल के आते हैं। ज़्यादा डिटेल आप जब इसकी प्रॉपर क्लासेस करोगे तो वहां पे ज़्यादा समझा पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन के फॉर्म में हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कहता है आर जो है एस के थोड़ा सा मतलब उनके साथ एस के साथ सम का रिलेशन है, और आर का थोड़ा सा हिस्सा एस नहीं है। इसके दो मीनिंग्स निकल के आते हैं ओनली फ्यू के, ठीक है। चलो फिलहाल अब हैज की बात करते हैं। हैज की बात करें तो क्या कहता है, देखो आर जो है छोटा है एस से, एट द सेम टाइम, ठीक है, सम आर आर एस, कुछ आर क्या होने चाहिए, एस होने चाहिए, ठीक है। और देखो परसेंटेज की बात लास्ट में कह रहे हैं, तो क्या कहता है आर इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। और क्या कहता है सम आर आर नॉट एस, तो कुछ आर जो है एस नहीं है। तो देखो सम नॉट को दिखाने के बहुत सारे तरीके, या तो आप इस तरह के कर्व से शो कर सकते हो, या उल्टा कर्व से आप बता सकते हो सम नॉट, या जेड आकार की फिगर से, या फिर पॉइंट दे के भी आप बता सकते हो। जैसे इच्छा करे आप बना सकते हो। सम नॉट के रिलेशन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से है ना रिप्रेजेंट करते हैं। चलो फिलहाल हम इसको यहाँ पे कर्व से डिनोट करते हैं। तो कुछ आर, कौन सा आर, तो आर का इतना हिस्सा जो शेडेड है, ठीक है, वो एस नहीं है। समझ में आई बात है। तो देखिए यहाँ पे 5 सिंबल थे, पांचों के दो दो मतलब निकले, ठीक है। एंड का मतलब लेस देन और इक्वल टू, एट द सेम टाइम कोई आर एस नहीं है, नो का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या कहता है आर एस से बड़ा और बराबर है, ठीक है। साथ में साथ क्या कहता है सारे आर क्या होने चाहिए, एस होने चाहिए, ठीक है। एट द रेट ऑफ का मतलब इक्वल टू कह रहा है, आर और एस के बीच बता रहा है। और यहाँ पे क्या कहता है ओनली फ्यू का मतलब सम आर आर एस, एट द सेम टाइम सम आर आर नॉट एस, ठीक है। हैज का मतलब लेस देन कह रहा है, साथ साथ सम का रिलेशन भी बता रहा है, ठीक है। और सम का रिलेशन आर और एस के बीच में बता रहा है। और ग्रेटर देन परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन कह रहा है, ठीक है। और सम नॉट की बात कर रहा है, साथ साथ क्या कह रहा है सब कुछ आर एस नहीं है, ठीक है। आर और एस के बीच में सम नॉट का रिलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके सबसे पहले देखो आपको सिंबल के मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि अगर यहीं पे आपका नहीं पता तो फिर आगे चीजें दिक्कत देगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, होपफुली इतना क्लियर होगा। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो मतलब हमने सारे सिंबल के पहले बता दिए, तो यहाँ पे सारे मतलब लिखे हैं राइट साइड राइट कॉर्नर पे। ये सारे जो बातें हमने अभी कही है वही बातें यहाँ लिखी हुई, ठीक है। तो देखो ये आपका स्टेटमेंट है सिंबॉलिक फॉर्म में, और आपसे कुछ कंक्लूजन्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, और साथ साथ कुछ ऑप्शंस भी नीचे लिखे हुए, उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो क्या कहता है देखो, कह रहा है जी। तो देखो हर एक यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के यहाँ पे दो दो चीजें बनी, एक तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपको इक्वेशन के फॉर्म में आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, साथ साथ साइलोक्स के हिसाब से भी स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टार का मतलब क्या था यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो इसके हम क्या करें, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या कहता है, सिर्फ ग्रेटर देन कह रहा है। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, इक्वल टू, ठीक है। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब देखो लेस देन, ठीक है। और एंड का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में चीजें आई, और एट द सेम टाइम आपको इनका क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन्स आपके इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी दिए हुए, इक्वेशन के फॉर्म में भी दिए और साइलोस के फॉर्म में दिए, तो दोनों आपको स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो चलो फिर स्टार का मतलब क्या कहता है? स्टार का मतलब एनी आर इज एस, मतलब ऑल जी आर एच, सारे जी क्या है बच्चों? एच है। ठीक है, फिर देखो एच परसेंटेज आई। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है? तो देखो यहां लिखा हुआ है सम आर नॉट एस, तो इसका मतलब सम एच। ठीक है, कौन सा एच? तो बताओगे इतना एच, या आप डॉट भी बना सकते हो। तो सम एच आर नॉट आई, तो एरिया स्पेसिफाइड कर दिया, इतना एच जो है आई नहीं है। ठीक है, आगे देखो आई एट द रेट ऑफ जे। ठीक है, एट द रेट ऑफ का क्या मतलब है? तो देखो ओनली एफ यू। ठीक है ना, ओनली एफ यू आ रहा है, तो देखो दो मतलब निकलेंगे। तो सम आई आर जे, ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ आई जे नहीं है। ठीक है, दो दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है ना, जब इसकी प्रॉपर क्लासेस आपने की होगी या फिर पता होगा यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस ली होगी, तो आपको इसका मतलब सर ने बताया होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। हैज कह रहा है जे हैज के, हैज का मतलब क्या है? सम आर आर एस, तो देखो सम जे आर क्या हो जाएगा? के हो गया। समझ में आई बात है? एंड का मतलब क्या है? तो नो की बात कर रहा है, तो नो के इज एल। समझ में आई बात है? ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग इनके आंसर्स करते हैं। ये आपका डायग्राम भी हो गया, साथ साथ इक्वेशन भी बन चुका है। ठीक है, तो देखते हैं फिर पहला कंक्लूजन क्या कहता है। सम जे आर नॉट एल, तो देखो फिर ये रही जे और ये रही एल, तो कुछ जे एल नहीं है। तो टू इन वन, वन इन टू आपने पढ़ा होगा साइलुक्स में रिलेशन, वन इन टू, टू इन वन का रिलेशन। ठीक है, ये रूल किसके लिए आता है? सम नॉट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सम नॉट के। देखो हम इस शॉर्ट में यहाँ पे बता दें। ठीक है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो स्टेटमेंट में दिया हुआ सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू इन वन और वन इन टू, टू इन वन रिलेशन बनेगा बट वन इन टू रिलेशन नहीं बनेगा। और ये रूल बस किसके लिए आता है बच्चों? सम नॉट के लिए, और किसी के लिए नहीं आता। चार टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट, बट ये रूल बस स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ठीक है, ये रूल किसके लिए होते हैं? सम नॉट के लिए, और किसी के लिए नहीं आता। अब यहाँ टू इन वन, वन इन टू से क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा अप्रोच है, जरा समझ लो। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। टू यहाँ पे देखो डबल सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किधर है डबल सर्किल? तो लेफ्ट साइड में देखो दो दो सर्किल है। ठीक है, तो ये टू किसके लिए आया है? डबल को रिप्रेजेंट करता है, और वन किसके लिए आया है? सिंगल सर्किल के जो राइट साइड में सी दिख रहा है। ठीक है, तो कहता है टू इन वन, मतलब डबल से सिंगल की तरफ। ठीक है, सम नॉट का रिलेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन सिंगल से डबल की तरफ सम नॉट का रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब कहने का कि मान लो अगर कंक्लूजन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सम ए आर नॉट सी, तो ये किसकी बात करता है? टू इन वन की। देखो डबल सर्किल से सिंगल सर्किल की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? टू इन वन की। लेकिन अगर यही कह दे कि सम सी आर नॉट ए, तो बच्चों देखो ये किसकी बात कर रहा है? सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है, वन इन टू की, तो फॉलो नहीं करेगा, सम नॉट का रिलेशन नहीं बनेगा। तो डबल से सिंगल की तरफ क्या बनता है? सम नॉट का रिलेशन बनता है, बट सिंगल से डबल की तरफ नहीं बनता। बाकी इस चीज को हम कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें आंसर करना है, फिर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्लासेस वगैरह में हम डीपली समझाते हैं, बट यहाँ पे समझो डबल से सिंगल की तरफ टू इन वन बनेगा, सिंगल से डबल की तरफ नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आपका ये क्या कहता है? सम जे आर नॉट एल, तो देखो डबल से सिंगल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं किसकी बात कर रहा है? डबल से सिंगल की तरफ, तो टू इन वन बनेगा। समझ में आई बात है? तो पहला कंक्लूजन राइट हो गया। आगे देखते हैं, G इज ग्रेटर देन J, तो देखो यहाँ पे G और J, तो आप इसको एक कॉलम में ले आओ। I और J क्या है? बराबर है, ये I की लंबाई है मान लो। ठीक है,
और ये जे की लंबाई है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो आई की जगह जे लिखिए, जे की जगह आई लिखिए, कोई अंतर नहीं आना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर शुरू शुरू में दिक्कत होती है या अगर इश्यू बनता है तो आप क्या करो, इसको एक कॉलम में ले आओ, ठीक है। अब यहाँ से देखो जी और जे के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, कॉमन साइन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ग्रेटर देन आ रहा है। देखो ग्रेटर देन दिया हुआ है तो राइट करना है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन नंबर 2 भी राइट हुआ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पे आते हैं, सम आई आर नॉट जे, ठीक है। तो देखो फिर सम आई आर नॉट जे, ये रही आई, ये रही जे, आई और जे के बीच में ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, दो रिलेशन आ रहे हैं, सम आई आर जे एंड सम आई आर नॉट जे, दोनों के दोनों वैलिड है, ठीक है। तो सम आई आर नॉट जे जो कंक्लूजन नंबर थर्ड है वो आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई इज लेस देन और इक्वल टू एल, ठीक है। तो आई इज लेस देन और इक्वल टू एल, तो देखो ये रही आई और ये रही एल, ठीक है। आई और एल के बीच में देखो बच्चों क्या कॉमन है, सिर्फ लेस देन कॉमन है। क्या कॉमन है, लेस देन, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या कहता है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये गलत कह रहा है। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ई देखो, 1 2 एंड 3 फॉलो, तो जो दिया है टिक कर लीजिए। समझ में आई बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ई आ जाएगा। होपफुली क्लियर होगा, समझ में आई बात है। बढ़े आगे। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए हैं, ग्रेट, दिस इज 2 in 1 न्यू टेक्निक्स आई डिडंट नो, मयंक कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मयंक बहुत सारे टीचर से आप सीखते हैं, एक ही टीचर से नहीं सीख पाएंगे। सर थोड़ा राइटिंग सही से लिखो, समझ नहीं आ रहा। ओके चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सर जी, कमेंट देख लो सर। ओके सॉरी मैं देख नहीं पाया कमेंट, प्लीज सर। चलो आगे देख लो सर आप, नहीं मैं नहीं जानता पीयूष सर को बच्चों, ठीक है। राधे सर को जरूर जानते हैं, ठीक है। तो राधे सर है, उनसे हमारा गहरा रिश्ता है, ठीक है। क्या रिश्ता है, सुमित सर को अच्छे से पता है। चलो फिलहाल इस चैनल पे हम बात नहीं करना चाहते अभी फिलहाल। तो राधे सर हम लोग सब साथ पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, सारे एक दूसरे को जानते हैं। पीयूष सर को मैं वैसे नाम से तो नहीं जानता, बट आई थिंक अगर देखूँ तो कहीं हो सकता है। कैरी पावर जीटीवी नगर, ओके आलोक जी, आलोक पांडे जी। चलिए फिर कमेंट देख लिया, अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, 2 मिनट हम दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। जल्दी से बताओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। अब आप लोग के कमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने ई आंसर किए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ लक्ष्मी नगर में अभी पहले पढ़ाता था, फिलहाल अभी नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। लक्ष्मी नगर में लगभग हमने 8 साल पढ़ाए हैं, और महिंद्रा में भी थे और कैरियर पावर में थे। ऑनलाइन बच्चों अभी हम आ नहीं पाए अच्छे तरीके से, इसलिए थोड़े से नाम अभी हमारा ऑनलाइन में कम है। तो सुमित सर चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आए, ठीक है, कुछ बच्चों को पढ़ाएं, अपने ज्ञान अपनी नॉलेज शेयर करें, इसलिए उनके चैनल पे हम अभी आए हैं, ठीक है। और सब चीज़ अच्छा रहा तो लगातार हम अब इस चैनल पे आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन सुमित, ठीक है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, सफलता पाइए जीवन में, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और सबका स्नेह और आशीर्वाद पाते रहिए। माँ बाप को याद रखिए, उनके आशीर्वाद लेते रहिए, उनके लिए हमेशा कुछ सोचिए, अच्छा सोचिए। चलिए फिर क्या है आंसर बच्चों सेकंड का, बताइए जल्दी से। बना रहे हो आप लोग या मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। देखो क्या कहता है, आप लोग भी बनाइए और आंसर कमेंट करिए, तब तक हम यहाँ अपने यहाँ हम लोग खुद बनाना स्टार्ट करें। देखो फिलहाल तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, QWXCDE, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है,
हैज का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, लेस देन है। एंड का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। एट द रेट ऑफ का मतलब इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, ग्रेटर देन। ठीक है, और देखो स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, अंकिता कह रही है ऑप्शन बी, उत्कर्ष बी, सुमित भी कह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, आई थिंक बी आंसर होना चाहिए। लेट्स सी। चलिए फिलहाल अब इसी का हम लोग क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों आंसर करने हैं हमें। तो हैश का मतलब क्या था यहाँ पे, तो सम का रिलेशन, तो क्यू सम क्यू आर डब्लू। ठीक है। एंड का मतलब क्या है, तो नो, नो की बात करें तो नो डब्लू इज एक्स। ठीक है। फिर देखो एट द रेट ऑफ का मतलब क्या कहता है, ओनली फ्यू की बात कर रहा है, तो सम एक्स आर सी एट द सेम टाइम सम एक्स आर नॉट सी। ठीक है। फिर क्या कहता है, परसेंटेज की बात करें तो देखो परसेंटेज का मतलब सम नॉट की बात करें तो सम सी आर नॉट डी। ठीक है। और देखो स्टार का मतलब क्या है, एनी, ऑल की बात करें ऑल डी आर ई, तो सारे डी क्या है बच्चों, ई है। क्लियर, डायग्राम होपफुली सही है। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर कर रहे हैं, तो होपफुली सही बनाया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, मुझे आंसर याद नहीं है। देखते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन e, तो ये रही x, ये रही कॉमन साइन, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन आ रहा है, तो सही कर लो। ठीक है, इक्वल टू को आप एक कॉलम में ले आइए यहाँ पे, तो कॉमन साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कॉमन आया वही ऑपरेटर यहाँ लिखा हुआ, तो राइट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सम एक्स आर नॉट सी, तो ये रहा x और c, तो देखो सम नॉट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये सही हो गया, क्योंकि x और c के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो दो रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो कंक्लूजन बन रहे हैं, सम एक्स आर सी एट द सेम टाइम सम एक्स आर नॉट सी, तो देखो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो राइट करेंगे। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 3 पे आते हैं, सम सी आर नॉट ई, तो सम सी आर नॉट ई, तो देखो यहाँ पे सम सी आर नॉट ई, क्या ये सही दिख रहा है, नहीं। ठीक है, सी का रिलेशन किसके साथ है, डी के साथ, वाट एवर जो भी रिलेशन, ई के साथ उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो सम नॉट का रिलेशन किसके साथ जुड़ा है, डी के साथ, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए W इज लेस देन और इक्वल टू D, तो W यहाँ D यहाँ। ठीक है, एक कॉलम में कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो X W और सॉरी क्या था, W और D, ये रहा W और ये रहा D, तो देखो W और D के बीच में कौन सा साइन आ रहा है बच्चों, अपोजिट साइन आ रहा है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, रॉन्ग कर लीजिए, रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पे। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, 1 एंड 2 फॉलोज, दो की ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल सही बनाया था आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किए। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, आंसर बताइए, 2 मिनट है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, फटाफट बनाते चलो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है बच्चों। ठीक है, और सबके कमेंट आने चाहिए, हम सबके कमेंट रीड कर रहे हैं। ठीक है, और सबके कमेंट दिखने चाहिए मुझे, क्या आंसर करें, देखें आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपका मोटिवेशन होगा तो हम और अच्छा करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग मेरे साथ रहो। ठीक है, साथ दो, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट हो उनको भी इनका फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करो कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चीज़ों को आगे बढ़ा पाए हम और अच्छे तरीके से सबको पढ़ा पाए। तो सबके आंसर आने चाहिए यहाँ पे। मयंक कह रहे हैं सर, सर टिल नाउ आई हैव नोटिस योर टीचिंग इज बेटर देन, देखो राधे सर के पढ़ाने का अपना यूनिक स्टाइल है। ठीक है, मेरा अपना यूनिक स्टाइल है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं पढ़ा सकता, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आखिर अच्छे टीचर हैं, तो नो डाउट कोई इशू नहीं है, सारे टीचर एक जैसे नहीं हो सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे सबकी नॉलेज लगभग एक जैसी है। ठीक है, चलिए फिलहाल
क्या आंसर आ रहा है? पी आर एटीट्यूड क्या कह रहे हैं? बी 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 है ना। सुमित पांडे ओके सर। कुमार ओप्पो एक्स, ओप्पो एक्स अपोजिट एक्स क्या लिखे हैं कुमार? पुरुषोत्तम जी बी बी ओके। चलो फिर आप लोग बना रहे हैं, तब तक हम भी कुछ यहाँ पे बना लें, ठीक है ना। 2 मिनट हो चुके हैं। चलो फिलहाल ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि सेशन छोटा रखना हमें। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इक्वेशन बना ले, के एल पी एम, ठीक है, एन जी। समझ में आई बात है? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों? ग्रेटर देन, ठीक है। एंड का मतलब लेस देन और इक्वल टू। स्टार का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट द रेटो का मतलब इक्वल टू। एंड हैज का मतलब क्या है बच्चों? लेस देन, ठीक है। तो आगे सारी चीजें अब हम लोग डायग्राम भी बना लें। तो परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है? सम नॉट की बात कर रहा है, तो सम के आर नॉट एल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एंड का मतलब क्या है? तो नो की बात कर रहा है, तो नो एल इज पी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड का मतलब हो गया। अब देखते हैं स्टार के लिए क्या कहता है। एनी, ऑल की बात कर रहा है, ऑल पी आर एम, ठीक है। फिर एट द रेट ऑफ की बात करें, एट द रेट ऑफ का क्या मतलब? ओनली ए फ्यू, ठीक है। तो देखो सम एम आर एन एट द सेम टाइम सम एम आर नॉट एन। क्लियर है? और हैज का मतलब क्या है बच्चों? तो देखो हैज का मतलब सम की बात कर रहा है, तो सम एन आर जी, तो कुछ एन जी, ठीक है। अब कंक्लूजन्स फटाफट चेक करते हैं क्या कहता है। देखो क्या, सम एम आर नॉट एन। तो देखो ये रहा एम, ये रहा एन, एम और एन के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो 2 रिजल्ट आ रहे हैं। सम एम आर एन एट द सेम टाइम सम एम आर नॉट एन। तो देखो वही कंक्लूजन लिखा हुआ है पहला वाला, तो राइट करो। सम एन आर नॉट जी, ठीक है। तो सम एन आर नॉट जी, तो देखो एन और जी के बीच में सम का रिलेशन है, तो सम नॉट तो नहीं दिख रहा, तो रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। पी और एन के बीच में ये रही पी और ये रही एन, तो बराबर कर लो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉमन साइन आ जाएगा, एक कॉलम में कर लीजिए। नहीं तो देखो पी और एन के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू। के और एम की बीच बात करें, तो ये रही के और ये रही एम, ठीक है। इनके बीच देखो बच्चों अपोजिट साइन दिख रहा है। अपोजिट साइन के केस में रिलेशन नहीं आते, ठीक है, कंफर्म नहीं आते, पॉसिबल रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर कर सकते हैं इसका? 1 एंड 3 फॉलोज। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सी आंसर करो। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों ने बी 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 आंसर किए हैं। आई थिंक कुछ गलत कर दिया आप लोगों ने, तो होपफुली तो क्लियर है सबको? आगे बढ़े बढ़े। चलिए फिर, तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने अब सी सी आंसर करने शुरू कर दिए। आई थिंक मुझे कमेंट देर से मिला। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे लगातार आंसर सही सही कर रहे हैं, है ना। श्वेता करें सी, अनुराधा करें सी, नीलेश करें सी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का यही आंसर आ रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से, 2 मिनट है, फटाफट बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ लाइक भी करते चलो, ठीक है। जितना लाइक करेंगे आप उतना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो मेरी भी हिम्मत होगी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए, रिसर्च करके क्वेश्चन लाए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, ठीक है ना, उतनी अच्छी बात होगी मेरे लिए, ठीक है ना। किशन कह रहे हैं सर ये फर्स्ट क्लास है क्या यूट्यूब पर आपकी? हाँ कह सकते हो। वैसे तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना, बट उस पर भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो मैं सुमित सर के चैनल पे इसीलिए आया ताकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पढ़ाओ इस पे, है ना। आपका कुछ अच्छा पढ़ाते हैं आप,
और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, तो उनके कहने पे हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो लाइव क्लास समझो कि लगभग, ऐसे तो लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ, है ना, दूसरे चैनल पे, बट यूट्यूब पे आई थिंक लाइव क्लास में पहली बार ले रहा हूँ। तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो उत्कर्ष करें ई, प्रार्थना करें ई, पुरुषोत्तम भी ई कह रहे हैं, वागवती ई कह रही है, हिताक्षी ई, मयंक ई, सुवर्णा ई, ठीक है, सबके नाम पढ़ दिए हमने। तो ऐसे ही आंसर करते चलो बाकी लोग भी। चलो हम तब तक इसको डिस्कस कर ले फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो बच्चों क्या कहता है, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो देखो हैज का मतलब क्या है, तो लेस देन कह रहा। स्टार का मतलब बच्चों क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट द रेट ऑफ का क्या मतलब, इक्वल टू, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। और परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। अब डायग्राम भी बना लेते हैं। हैज का मतलब क्या है, सम की बात कर रहा है, तो सम सी आर डी, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, ऑल की बात कर रहा है, ऑल डी आर ई, ठीक है। एट द रेट ऑफ का ओनली फ्यू, ठीक है। तो सम ई आर एफ एट द सेम टाइम सम ई आर नॉट एफ, ठीक है। अब देखो एट द रेट ऑफ के बाद एंड की बात करें तो नो की बात कर रहा है, तो नो एफ इज जी। आगे देखते हैं परसेंटेज के लिए क्या कहता है बच्चों, देखो यहाँ पे सम नॉट की बात कर रहा है, तो सम जी आर नॉट एच, ठीक है। क्लियर है। तो सबके आंसर ई आ रहे, नीलेश का भी आ रहा है, निक्की का भी आ रहा है, अनुराधा भी कह रही है, अजय भी कुछ पता नहीं अजय का क्या कमेंट है, श्वेता भी ई कह रही है, स्वप्ना भी ई कह रही है, ठीक है। सर पजल की क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी बच्चों, ठीक है। और पजल की मेंस की अलग लगाएंगे क्लास, और मेंस की अलग लगाएंगे, और प्री की अलग लगाएंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, सिटिंग की अलग क्लास लगाएंगे, ठीक है। आप लोग का जितना भला हो चुके सारी चीज़ें करेंगे, तो पजल की भी लगाएंगे, सिटिंग की भी लगाएंगे, और प्री का अलग, मेंस का अलग सेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही किया हमने। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, क्या सम एफ कैन बी जी। तो लेट्स सी, एफ और जी के बीच में बच्चों देखो कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन। जब आपको पता है एफ का कोई भी हिस्सा जी नहीं है, एफ का 100% हिस्सा जी नहीं है, ठीक है, तो एफ का 1% हिस्सा भी जी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो सम एफ कैन बी जी इज द रॉन्ग कंक्लूजन, नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन कंफर्म है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा आपके साथ कोई रिलेशन नहीं, कंफर्म है कि हमारा आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आपके साथ 1% भी रिलेशन हो सकता है, नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह, गलत कह रहा है। जब श्योर है कि कोई रिलेशन नहीं है तो थोड़ा सा भी हो सकता है, उस बात की श्योरिटी नहीं है, इज द रॉन्ग कंक्लूजन। नेक्स्ट देखो, सम ई आर नॉट एफ, ठीक है। तो देखो ई और एफ के बीच में सम ओनली फ्यू का रिलेशन है, ठीक है। तो देखो दो रिलेशन आ रहे हैं यहाँ पे, सम ई आर एफ एंड सम ई आर नॉट एफ एट द सेम टाइम, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, d इज ग्रेटर देन f, तो ये रही d और ये रही f, है ना, एक कॉलम मिल रहा है। और देखो इनके बीच क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिख रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन, कॉमन साइन मैच नहीं कर रहे, रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। d और f के बीच में देखो फिर से कौन सा रिलेशन दिख रहा है, तो देखो कौन सा रिलेशन दिख रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो रॉन्ग कर लीजिए, समझ में आई बात है। अब देखो ध्यान से, आइदर और पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आइदर और के 7 केसेस होते हैं, कितने केसेस होते हैं, 7 केसेस होते हैं, जिसमें से एक केस क्या कहता है, आइदर और की 2 प्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आइदर और के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन का रॉन्ग होना जरूरी है, कम से कम 2 पेयर बनाओगे ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो कम से कम 2 ऑप्शन रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3rd 4 रॉन्ग है, ठीक है। तो 2 प्री कंडीशन, तो पहली शर्त पूरी, दूसरी क्या करती है, दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कहता है जो ऑप्शन रॉन्ग है उसमें देखना आपको कि सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट डी है और सेम ऑब्जेक्ट क्या है, एफ है, ठीक है।
तो दोनों शर्तें पूरी होगी। तो क्या कहता है, आइदर और का क्या मतलब होता है बच्चों, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर दो टर्म्स के बीच में, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात के होने या न होने की पॉसिबिलिटीज को ज्ञात करना। ठीक है, तो डी और एफ के बीच में देखो आपका स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, देखो ऊपर कहता है डी एफ से जो है या तो बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, बड़ा और बराबर तो है बट अलग अलग, जिस वजह से ये रॉन्ग हो जाए। बट डी और एफ के बीच में जो मैक्सिमम दो बात की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, वो दोनों साइन एग्जिस्ट करें उन्हीं टर्म्स के बीच में और कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इनके बीच में बच्चों क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा। समझ में ये बातें, दिख नहीं रहा होगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इधर और बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप क्या आंसर करोगे इसका, ओनली टू एंड इधर थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर किया था आप लोगों ने, जरा देख ले हम लोग भी, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने डी किया है, ई किया है ना, तो ई भी किया है बहुत सारे बच्चों ने। बढ़े आगे, क्लियर है। तो क्या आंसर आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का, ओनली टू एंड इधर टू और सॉरी 3 एंड 4 फॉलोज। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 ई जो है वो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखो बनाओ, जल्दी से आंसर बताओ, 2 मिनट है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखो क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, पहले बच्चों जो क्वेश्चन आते थे उसमें इनइक्वालिटी ही होता था, चाहे वो कोडेड में हो चाहे आपका क्या हो, सिंबॉलिक फॉर्म में हो। ठीक है, या फिर इक्वेशन के फॉर्म में, या तो आप बॉक्स से बनाओ या इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, सैलोक्स में भी पहले कोडेड नहीं आते थे, अब आने शुरू, पहले अलग अलग आते थे दोनों में, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से सॉरी एक ही क्वेश्चन से दो दो टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, ये डिसेंट में आने शुरू हुए। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चंस को यूज टू होना जरूरी है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैथमेटिक्स आजकल इंक्लूड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली भी आपको साउंड होना जरूरी होता है वहां पे। चलो फिलहाल उस पर आएंगे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस भी आगे लगाएंगे तो उससे हम लोग बात करेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है फिलहाल बताओ जल्दी से। सर पजल की क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी, बार बार पजल की रिक्वेस्ट आ रही है सर, क्लास कंटिन्यू लेना, बिल्कुल कंटिन्यू लेंगे, है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल लूँगा, चाहे रात में लूँ चाहे सुबह में लूँ या लेट नाइट लें, लेकिन लूँगा जरूर क्लास आप लोग की। वन साइन इज मिसिंग, कौन सा साइन मिसिंग है बच्चों बताओ जल्दी से, कहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, सी। अच्छा आई थिंक पहले का आप बता रहे हो। चलिए अभी डिस्कस करते हैं विपिन, ठीक है ना। जल्दी से बनाओ बच्चों, आगे ही बढ़ना है। ए आंसर कर रहे हैं, 1 एंड 3 फॉलोज, विपिन कह रहे हैं सर 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी कह रहे हैं, नीलेश भी सी कह रहे हैं, नहीं नीलेश ए कह रहे हैं, ए आई थिंक ए का मतलब ऑल फॉलोज, भगवती ए कह रही हैं, पुरुषोत्तम डी कह रहे हैं, उत्कर्ष डी, प्रार्थना डी कह रही हैं। चलो अभी देखते हैं फटाफट, नीलेश अब ए कह रहे हैं, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 10 सेकेंड और है, जल्दी से बताओ, बाकी स्टूडेंट भी आंसर बताओ और कमेंट करने में कंजूसी ना करो, देखो हम सबके नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीति करी ए, तो फटाफट आंसर करते चलिए। सर क्लास फिनिश होने के बाद यूट्यूब पर बहुत सर्च किया आपको, फाइनली आई गॉट योर क्लास। ठीक है, आप जानते हैं नहीं, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए देखा होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे एक्चुअली मैं ऑनलाइन उतना एक्टिव नहीं था, मुझे क्या पता कि ऑनलाइन का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ समझ में आई और मुझे बहुत देर से चीज़ें ये समझ में आई, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाते रह गया, इसी वजह से थोड़ा सा रेस में पीछे हूँ आज के डेट में, बट सुमित सर ने मौका दिया है तो होपफुली आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, थैंक्स टू सुमित सर, बताओ उनको कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बताया, है ना, कि ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, तो उनका शुक्रिया बहुत बहुत।
और हम कोशिश करेंगे कि उनके चैनल पे आपके लिए है ना लगातार क्लासेस लाएं, आपके लिए बेनिफिट हो। चलो फिलहाल अब डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सा। तो पूजा कह रही ए, है ना विवेकानंद कह रहे हैं ए, प्रार्थना कह रही ए, स्वप्ना कह रही ई, नीलेश कह रहे लाइक योर टीचिंग मेथड, और थैंक यू सो मच नीलेश, ठीक है ए है ना। और डी भी आ रहा है। रजत कह रहे हैं सर आशीर्वाद आपको रजत, बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी सक्सेस हो, है ना। मम्मी पापा के सपने को पूरा कीजिए, अपने पाँव पे जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ सब लोग, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़े। तो अब जरा डिस्कस कर ले फटाफट जरा सा क्या कहता है, तो देखते हैं। तो जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो थोड़ा लाइक भी आप लोग करते चलो बच्चों, जितना लाइक करोगे मेरे सेशन को, ठीक है, मोटिवेशन मेरे अंदर आएगा, ठीक है, और अच्छा करने के लिए मुझे मजबूर करेगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एट द रेट का मतलब इक्वल टू, हैज़ का मतलब लेस देन, ठीक है, परसेंटेज का मतलब, ठीक है, ग्रेटर देन, स्टार का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। साथ साथ एट द सेम टाइम इनकी डायग्राम भी बना ले। तो एट द रेट ऑफ का ओनली फ्यू का मतलब क्या है, तो देखो दो रिलेशन आएंगे जे और के बीच में, सम जे आर के एट द सेम टाइम सम जे आर नॉट के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, के और एल के बीच बात कर रहे हैं, हैज़ की बात कर रहे हैं। हैज़ का मतलब क्या है बच्चों, तो सम की बात कर रहा है, तो के और एल के बीच में सम ले आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब सम नॉट कह रहा है, तो सम एल आर नॉट एम, ठीक है। फिर देखो एम और एन के बीच में स्टार की बात कर रहा है, तो ऑल की बात कह रहा है, तो ऑल एम आर एन कह रहा है, ठीक है। और लास्ट देखो एंड की बात कर रहा है, तो नो एन इज ओ, क्लियर है, समझ में आई बात है। चलो फिर अब क्या कहता है एसबीआई का कट ऑफ बच्चों आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग का कट ऑफ पिछले साल जो था 2018 की बात करें तो 19 आई थिंक मैंने लिख रखा है, आई थिंक हाँ सारे 19 नंबर थे। और देखो रीजनिंग का जो वेटेज है एसबीआई क्लर्क में ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा करते हो तो सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है। इससे रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जितना आप रीजनिंग अच्छा करके आओगे एग्जाम में उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और कोशिश करना कि जिनका भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम टिप्स लेते जाओ मेरे से, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा मिले। देखो एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेंस के नहीं किए जा सकते, संभव नहीं होता, ठीक है। कोशिश आपको क्या करना है कि सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएं, क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। जैसे डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, ये जो इनके एक एक दो नंबर तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो पहले किया करो, ठीक है। और वो जो करो एकदम सही सही बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो इनइक्वलिटी साइलोक्स, अगर ये 5-5 के बल्क वाले क्वेश्चन है उस पर अटेम्प्ट करो। उसके बाद सिटिंग और पजल पे आप आओगे, ठीक है। सिटिंग और पजल के पर जब आओगे तो फिर क्या होगा, उसमें भी आपको देखना चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस किए हुए हमने पहले बनाए हुए, पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और देन आफ्टर अगर समय बचता है तो फिर नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो, नहीं बचा तो आपने इतने स्कोर कर लिए कि आपका रीजनिंग अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि एग्जाम में मैथ में और मैथ में और रीजनिंग में पहला क्वेश्चन जो भी दिया होता है अगर वो सिटिंग और पजल का हो तो कोशिश करना वो अटेम्प्ट शुरू में ना करें। क्यों? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन बच्चों जो दिया होता है वो जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा काफी ज्यादा टफ होता है। टफ मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। टफ कह दो या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कह दो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है।
तो अगर आपका बन गया तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, नहीं बना तो आपको टफ लगेगा, है ना, एक ही बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको टफ लग गया या टाइम कंज्यूमिंग हो गया तो फिर बाकी क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है, और समय कम होता है और नर्वसनेस शुरू हो जाती है, पेपर खराब हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो वो क्वेश्चन अगर सिटिंग और पजल का हो या मैथ में डीआई दिया हो तो डीआई बाकी क्वेश्चन से क्या होता है, टफ होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कोशिश करना कि पहला क्वेश्चन शुरू शुरू में अटेम्प्ट ना करें। समझ में आई बात है, नहीं तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है, ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाता। सबसे पहले जो तरीका हमने बताया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, है ना, ऑब्जर्व करो पेपर्स को, छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, उसके बाद इनइक्विटी साइलॉग्स करो जो 5-5 नंबर के हैं, और कोई ऐसा दिख गया जो कि 5 नंबर, जैसे अगर कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स कोडिंग आ गई तो वो सब करो आप लोग, जो चाइनीज कोडिंग कहते हो आप लोग, ठीक है, तो वो सब करो। और अगर आपको लगता है कि अब समय बचा है तो सेटिंग पजल पे आओ, उसमें भी सेलेक्ट करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और अगर वो भी अच्छा बन गया, अगर टाइम बच रहा है तो फिर नए वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू से बनाना स्टार्ट कर दे। एग्जाम ने जानता है कि आपकी आदत क्या होती है, शुरू से क्वेश्चन बनाने की होती है, ठीक है। और कभी भी अंतिम से क्वेश्चन बनाया आपने, नहीं बनाया, ठीक है। और शुरू से क्वेश्चन बनाओगे तो जानबूझकर एग्जामिनर क्या रखता है, शुरू वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ रखता है, लेंदी रखता है, ताकि आप उसमें उलझ जाओ और आपका पेपर खराब हो जाए, ठीक है। देखो इसके पीछे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, छोटी सी कहानी है, बस समझ लो। IBPS 1 में 1,12,000 स्टूडेंट पास किए थे, ठीक है, प्री का एग्जाम निकाले थे वह 1,12,000, और IBPS 2 में 58,000 स्टूडेंट हो गए, कितने, 58,000, लगभग आधे हो गए। ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय पेपर ऑफलाइन होता था, ठीक है, और पेपर ओपन करते ही कट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का था वो सिटिंग अरेंजमेंट का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और उस तरह के क्वेश्चन उससे पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। समझ में आई बात है। और बहुत सारे बच्चे, ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाते रह गए लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है, 15 से 20 मिनट हो गए और वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। और उसी एग्जाम का अब IBPS 2 का पेपर देखो, ठीक है, अंतिम के 31 से 40 का क्वेश्चन देखना अगर आपके पास पेपर हो, ठीक है, क्योंकि 41 से 50 उस समय नॉन वर्बल आती थी तो वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 31 से अब नहीं आते नॉन वर्बल, तो 31 से 40 के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी थे, तो वहां तक बच्चों नजर पहुंच ही नहीं पाए बहुत सारे स्टूडेंट की, और जो पहुंचे भी, ठीक है, वो टाइम कम होने की वजह से उन क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी बनाने लगे, और उससे क्या होने लगा, उससे ये होने लगा कि आता हुआ क्वेश्चन छूटने लगा, कैसे, नर्वसनेस होने लगे, आने लगी, प्रेशर हो गया, अरे पहला क्वेश्चन में 15 मिनट लगे, एक मेंटली प्रेशर आ जाता है, नर्वसनेस शुरू हो जाती है, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो हल्के हल्के क्वेश्चन थे उसमें भी गलतियां होने लगी, ठीक है। और जब आपका एक पेपर खराब हो जाए ना बच्चों एग्जाम में, तो पूरा पेपर ही खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है, एक एक दो दो रन लेना है, ठीक है, ताकि एक बेस बन जाए आपका 20-25 रनों का, ठीक है। उसके बाद चौके छक्के लगाने शुरू करो, ठीक है, तो स्कोर अच्छा हो सकता है। शुरू में ही अगर सहवाग की तरह छक्का लगाया, अगर चला गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कैच आउट हो जाओ, पेपर ही खराब हो जाए। समझ में आई बात है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का जिनका भी पेपर्स है उनके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन दिया कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, तो अब हम कमेंट अभी देखते हैं थोड़ी देर में, फिलहाल इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, सम जे आर नॉट के, तो देखो जे और के बीच में बच्चों कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, ओनली फ्यू का, ठीक है। साउंड नहीं आ रही, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। साउंड नहीं आ रही, साउंड साउंड आ रही है बच्चों, वन साइड साउंड आ रहा है, ओके। बताओ बच्चों साउंड, पहले ये तो बताओ आवाज आ रही कि नहीं आ रही। देखो टेक्निकली चीजें ये बताओ, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है,
आ रही सर वन साइड। अच्छा, चलो अभी वन साइड से काम चलाओ, फिर मैं देखता हूँ बाद में इसमें क्या टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कम से कम आवाज़ आ रही है तो चलो मैनेज करो, आज मैं मैनेज करो, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल क्या कहता है, सम जे आर नॉट के। तो देखो जे और के बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों, ओनली फ्यू का। तो दो रिलेशन आएंगे, सम जे आर के एंड द सेम टाइम सम जे आर नॉट के इज द राइट कंक्लूजन, वही दिया हुआ है। एल और एन, एल यहाँ एन यहाँ, क्या आएगा इनके बीच में, कॉमन साइन। क्या कॉमन है बच्चों, देखो दोनों जगह ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या कॉमन है, ग्रेटर देन। जो कॉमन है वही दिया हुआ ऑपरेटर यहाँ पे, तो राइट कर लो, कुछ सोचना ही नहीं है। ऑल एम कैन नेवर बी ओ, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम, ऑल एम कैन नेवर बी ओ। देखो एन का नो का रिलेशन बच्चों किसके साथ है, ओ के साथ, ठीक है। जब इस पूरे एरिया के साथ है तो उसके अंदर में हम चाहे कितने भी सर्किल बना लो, उन सब के साथ नो का रिलेशन ओ के साथ बनेगा, ठीक है। तो ऑल एम कैन नेवर बी ओ इज द राइट कंक्लूजन, ठीक है। सारे एम कभी भी ओ नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम एन आर नॉट एल। लेट्स सी, सम एन आर नॉट एल, तो ये रही एन और ये रही एल। तो देखो सम एन आर नॉट एल, देखो एल और एन के बीच में कोई रिलेशन नहीं। एल का रिलेशन बच्चों किसके साथ है, एम के साथ। कौन सा रिलेशन है, सम नॉट का, दिख रहा है, ठीक है। एन के साथ उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इज द रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। अब इसी चीज़ को कंसेप्चुअल बैठो के जब हम बताएंगे तो चीज़ें फिर और अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो पहली बार पढ़ रहे हो, आई थिंक मेंस का सेशन है, तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का ये सारा टॉपिक्स पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जहाँ से पढ़ा हो अपने पढ़ा होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 2 एंड 3 फॉलोज। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आई बातें, चलो फिर। साउंड ओके, साउंड ओके है, आ रही है, चलो ओके, ऑल ओके। चलो फिर सर, रजत कह रहे सर मेरा क्लर्क में क्या लिखे हो, रजत ऐसा कांड हुआ था, स्टिल कट ऑफ क्रॉस हो गया, बट 3 वेरिएबल पजल में 5 मिनट वेस्ट कर दिया और पजल भी नहीं बना। एक रजत आपके साथ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। पजल कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, उस पर हमें आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा। सर कोडेड साइलोक्स में जैसे बॉक्स में होता है, कोडेड डायरेक्शन में भी ऐसा कोई ट्रिक्स। सर कोडेड साइलोक्स में जैसे बॉक्स मेथड होता है, अच्छा, कोडेड इनइक्वलिटी में बॉक्स मेथड होता है ना, ठीक है ना। कोडेड डायरेक्शन में भी बॉक्स होता है, ठीक है ना, बिल्कुल होता है रजत। कोडेड में भी बॉक्स होता है, कोडेड डायरेक्शन में भी बॉक्स होता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो आप क्लास करोगे तब ना पढ़ोगे, यहाँ पे तो चलो सेशन वाइज देखेंगे, कभी पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल चलो यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों पेंटागन का, ठीक है। सर कुछ कह रहे हैं, डी आर एनिमल कह रहे हैं सर सम एंड आर नॉट एल, ओके, शुड बी फॉलोड। नहीं नहीं, सम एंड आर नॉट एल रॉन्ग है। क्या नाम है आपका, आई मॉल जो भी है, ठीक है। तो क्यों रॉन्ग है, देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो यहाँ समझो, एल का रिलेशन देखो, यहाँ इसको थोड़ा सा तोड़ के समझाते हैं। यहाँ पे सम एल आर नॉट एम, ये कह रहा है, समझ में आई बात है। और कह रहा है ऑल एम आर एन, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे एल का सम नॉट का, देखो ऐसे समझो, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो ऐसे तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो हम समझा पाएंगे वहाँ पे। ये कौन सा रिलेशन यहाँ है एल और एम के बीच में, सम नॉट का। कौन सा रिलेशन है, सम नॉट का। अब सिंपल सा एकदम देखो, एमोल आपको समझा रहे हैं, देखो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखो। सम नॉट ऐसी अभेद्य दीवार है, क्या है ये, अभेद्य दीवार है, कि इधर के किसी भी टर्म का उधर के टर्म के साथ और उधर की किसी भी टर्म का इधर के टर्म के साथ किसी भी तरीके का कोरिलेशन नहीं बनता। कौन से तरीके का, ना ही ऑल का, ना ही सम का, ना ही नो का, और ना ही खुद सम नॉट का, ठीक है। जो री स्टेटमेंट है उसको छोड़ करके, ठीक है। सम नॉट के केस में इस पार से उस पार, उस पार से इस पार,
किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। इधर के टर्म्स का आपस में रिलेशन बन सकता है, इधर के टर्म्स का आपस में रिलेशन बन सकता है, बट इस पास उस पार, उस पास इस पार, इनमें से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चुपचाप रॉन्ग कर दो। समझ में आई बातें अमोल? क्लियर है? बाकी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी चलाएंगे। अब तो हम डायग्राम से समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जब पढ़ोगे तो इस बात को और डिटेल में बता पाएंगे, ठीक है। अमोल क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ समझो ये जो है समझे, यहाँ पे देखो ये सम नॉट ऐसी अभेद दीवार है कि इधर के किसी भी टर्म का, ये पूरे टर्म का समझो, इधर के किसी भी टर्म के साथ और इधर के किसी भी टर्म का उधर के किसी भी टर्म के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चुपचाप रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर ए आंसर नहीं आएगा जो भी कह रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 फॉलो, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है अमोल आपको? अब समझ में आया? कभी गलती मत करना, ऐसे समझो। एक बार और क्लियर कर दें। देखो मान लो ऑल ए आर बी है, ठीक है, एंड सम बी आर नॉट सी है, ठीक है, एंड ऑल नो सी इज डी है, ठीक है, ऑल सी इज ई है, या कुछ ही बना लो। तो देखो ये बीच में क्या आ गई? अभेद्य दीवार आ गई। क्या आ गई? ये अभेद्य दीवार, ठीक है। क्लियर है? तो इधर के किसी भी टर्म का उधर के टर्म के साथ, उधर के किसी भी टर्म का इधर के टर्म के साथ किसी भी तरीके, कौन से तरीके? इन चारों तरीके में से किसी भी तरीके का कोरिलेशन नहीं बनेगा। चुपचाप रॉन्ग कर दो। बेधड़क, ये रूल्स ऐसे होते हैं जो बेधड़क लगते हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे तो और चीजें समझाएंगे इसके, है ना। फिलहाल चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले साल एसबीआई पीओ में मेंस में आया क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें एक पेंटागन है, ठीक है, एक सर्किल है और एक ट्रायंगल है, ठीक है, इनहेरेंट है सारे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, बनाओ उसको, और सबसे पहले सर्किल के क्वेश्चंस को बनाना, उसके बाद पेंटागन पे आना। दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें। पहले पार्ट देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा पार्ट हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, ये जो पार्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पार्ट का आंसर करो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ी, फिर डिस्कस करते हैं। 3 से 4 मिनट है आपके पास, फटाफट बनाओ जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। अब तो एमोल आपको क्लियर हो गया होगा एकदम से, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पढ़ो ऐसा कि कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। बनाइए जल्दी से फटाफट। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक करो, है ना। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि जितना लाइक कर सकते हो। तो YouTube पे मेरी ये पहली लाइव क्लास है बच्चों। मैं चाहता हूँ आप जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सेशन शेयर करो, ताकि मैं YouTube पे लगातार क्लास लेने के लिए उत्साहित हूँ। क्योंकि मैं लगातार आपको बताऊं कि ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ, तो ऑनलाइन आने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो बड़ा अनईजी लगता है कि कोई बच्चा ना हो फिर उसको पढ़ाना, लेकिन कमेंट के माध्यम से चीज़ें अच्छी लगती है। चलो आप लोग अच्छा कर रहे हो। सर आई विल स्किप दिस इन एग्जाम, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, देखो अगर आप स्किप करोगे, ठीक है ना,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पोर गाई जो भी है ना, नाम तो नहीं लिखा आपने। तो अगर आप स्किप करोगे, आई थिंक अगर मैं इसको बनाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा इतना इजी क्वेश्चन है, आप क्यों इसको स्किप करोगे, मैं बताऊं। क्योंकि आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ठीक है ना, आपने इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आपको लेंदी लग रहा है और आप इसको स्किप करोगे। पहले ही आपके दिमाग में नेगेटिव बातें भरी हुई। अच्छा ये देखो, तो छोटा सा क्वेश्चन है नहीं कुछ इसमें। आप देखो हमें बनाएंगे, बस साथ रहना आपको, ठीक है, और आपको रियलाइज होगा, आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। बस थोड़ा सा रुको, कुछ बच्चे बना लें, ठीक है ना। कभी भी मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। जब टाइम हो तो लड़ो, टाइम ना हो तो कोई बात है, तो सबके लिए नहीं है ना। जब तक डटे हो, ठीक है, जो अप्रोच बताया हमने उस अप्रोच को फॉलो करते हुए, आप मान लो आपके पास टाइम बचा है और आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, नहीं मैं तो कभी नहीं कर सकता ऐसा, टाइम बचा है तो आई विल ट्राई, है ना। ट्राई करने से ही आगे चीज, आप चाह ही नहीं होगी बनाने की तो राह कहाँ से मिलेगी, ठीक है। चाहत होगी तब ना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना है, तभी तो आप बना पाओ। चाहत ही नहीं है, मन में इच्छा ही नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ अभी, थोड़ा सा रुको आप, ठीक है। सर हिंदी में नहीं है क्वेश्चन, आकाश वर्मा। अच्छा आकाश जी, हिंदी में भी चाहिए। चलो मैं ट्राई करूंगा हिंदी में भी क्वेश्चन लिखने के नेक्स्ट टाइम से, ठीक है ना। देखो उत्कर्ष बना भी लिए, बन गया सर, ठीक है। तो ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। पुअर गाई जो आपका नाम, आप थोड़ा सा देखो, नाम भी आपने निगेटिव ही रखा है, आप इसको चेंज करो। मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले, पुअर गाई नहीं रखो आप इसका नाम, आपने पुअर गाई रखा है, खुद ही नेगेटिव बातें कर रहे हो, है ना। पूरी तरह से नेगेटिव, आप उसको रखो रिच गाई रखो, है ना, स्मार्ट गाई रखो। पुअर गाई पहले ही एज्यूम करें कि मैं पुअर हूँ, अरे ऐसा नहीं है। आप अभी कुछ भी हो सकते हो, तो पुअर क्यों, रिच लिखो ना। डन सर जी, देखो नीलेश भी बना लिए, ओके सर, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डिस्कस किया जाए। अभी देखो बच्चों, आपने आधा ही क्वेश्चन बनाया है, पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया, आधा ही क्वेश्चन बनाया। अभी देखो, अभी 3 क्वाइन है ना, जिनको टॉस करना है, ठीक है। उनके कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो उस पर हम आते हैं। फिलहाल पेंटागन का जो डायग्राम है ये भी बना लो आप लोग, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। चलो फिलहाल क्या कहता है एक बार डिस्कस किया जाए, ठीक है ना। देखो क्या कहता है। डन सर, सुवर्णा करे सर बन गए, उत्कर्ष करे, विपिन करे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, विपिन पांडे सोचेंगे। इमीडिएट नहीं सोचे मतलब विपिन क्या कहना चाहते हो, क्या इमीडिएट नहीं सोचे हो। चलो देखो फिलहाल बताओ, तब तक हम भी देख रहे हैं कमेंट आपके। कहे पेंटागन हैविंग 5 इक्वल साइड्स इन विच सर्किल इंस्क्राइब, ठीक है। 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। तो देखो फेसिंग द सेंटर एट इक्वल डिस्टेंस, ईच ऑफ देम हैज सर्टेन नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक पेंटागन है जिसके 5 साइड है और 8 लोगों को बैठाना है उसमें, ठीक है ना। कैसे बैठाना है, तो वो कहाँ बैठे हैं, सर्किल में बैठे हैं, फेस उनका सेंटर की तरफ है, और हर एक व्यक्ति कुछ सर्टेन नंबर के टॉफीज रखता है। इन साइड सर्किल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब, तो सर्किल के अंदर क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल भी है, ठीक है। तो चलो फिलहाल उसको तो बाद में देखते हैं। कुछ नोट्स भी दिया हुआ है, क्या कहता है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर नंबर्ड 1 2 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली द कॉर्नर्स ऑफ ए पेंटागन मार्क एज 1 2 5 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो डायग्राम तो हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन देखो मेनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो सबसे पहले जो सर्किल है उसमें जो व्यक्ति है ना, उनके अरेंजमेंट को बैठाना है, साथ साथ जो व्यक्ति की चॉइसेस है उनके टॉपिक्स की चॉइसेस को भी बताना है। पेंटागन पेस्ट पजल के लिए सोचेंगे। अच्छा विपिन देखो यूज टू होना चाहिए, ठीक है ना, सोचना नहीं है, बहुत ईजी। देखो भी बता रहा हूँ, देखो बहुत ईजी है, आया बहुत सारे बच्चे। अच्छा पेंटागन कभी बनाए नहीं, क्योंकि इससे पहले एसबीआई से पहले किसी एग्जाम में ही नहीं आया था ये, ठीक है। अब हेक्सागन की बात चल रही है, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्पीड टेस्ट जो है ना में आपको हेक्सागन दिखेगा, क्योंकि पेंटागन के बाद हेक्सागन ही आता है, और जब हेक्सागन आना शुरू होगा
तो फिर क्या आएगा, सेप्टागन, फिर ऑक्टागन, तो बहुत सारे गन आगे आएंगे। ठीक है, तो दिमाग से मेंटली तैयार हो, करना कुछ नहीं, यूज टू रहना है, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस मायने रखती है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, फिलहाल एक सर्किल बनाते हैं। तो 8 लोगों की जगह बना ले जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हिंदी में भी क्वेश्चन रखेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग के लिए। चलो देखो, हिंदी में भी कोशिश करना ही है हमें, कोई बात नहीं, हिंदी में भी लाएंगे क्वेश्चन। क्या कहता है, क्या द वन हु हैज 56 टॉफीज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर 56 टॉफीज है। ठीक है, तो डी का फेस इनसाइड है तो लेफ्ट इधर होगा, पढ़ाई आपने। देयर आर टू पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। देखो डी इजी है तो डी ए की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ए यहाँ भी आ सकता है और इधर से आए तो ए यहाँ भी आ सकता है। अभी क्लियर नहीं है तो रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। कह रहा है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 56 टॉपीज। तो देखो क्लियर कर दिया, ए जो कहता है 56 टॉपीज का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो फाइनली ए यहाँ लिखो। ठीक है, तो फालतू इन्फॉर्मेशन को हम लोग जरा सा हटा दें। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, जरा सा इरेज कर दें, साफ सुथरा रहेगा। क्लियर है, तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब क्या कहता है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु हैज 56 टॉफीज एंड 63 टॉफीज। ठीक है, तो देखो 56 और 63 के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, तो ये रही 56 है ना, तो 63 कहाँ हो सकता है, आपका इधर भी हो सकता है। ठीक है, और इस साइड भी हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं 63 और इस साइड भी लिख सकते हैं, दोनों साइड पॉसिबिलिटीज है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। डी हैज इवन नंबर ऑफ टॉपीज। तो देखो डी यहाँ पर अब 63 लिखेंगे, तो 63 क्या है बच्चों, एक ऑड नंबर है। कहते हैं डी को ऑड नंबर नहीं इवन नंबर चाहिए, है ना, तो यहाँ पे 63 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 63 लिखोगे फाइनली। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब हम लोग इसको जरा सा इरेज कर ले, फाइनल हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में दिक्कत कब होती है, यहाँ देखो अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन जो है पिछली लाइन से रिलेटेड है, नेक्स्ट लाइन प्रीवियस लाइन से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं, बस आपको बनाने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत कब होती है, जब कोई लाइन किसी से कनेक्टेड नहीं होती, इनडायरेक्ट रिलेशन वाले जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है, वहां पे फंसते हैं। ये सब तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़े जाते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्या ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु हैज 63 टॉपीज एंड द वन हु हैज 87 टॉपीज। ठीक है, तो 63 और 87 के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, तो देखो 87 इधर तो नहीं आ सकता, इधर ही लिख पाओगे 87। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या कहता है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन हु हैज 87 टॉपीज। तो देखो जी अब यहाँ लिख पाओगे 87 ही आया, चाहे आप क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ, आप जी यहाँ ही लिख पाओगे। ठीक है, तो जी और 87 के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो देखो एक दूसरे से लिंक है ना, नेक्स्ट लाइन अगली पिछली लाइन से कनेक्टेड है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। दिक्कत कब होती है बच्चों, जब कोई लाइन किसी से रिलेटेड नहीं होता, तो वहां पे ध्यान, वहां पे मास्टरी करनी, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ए हैज 12 टॉपीज, हम बस इस बात को सोच करके छोड़ देंगे पेंटागन का क्वेश्चन है तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इट्स नॉट गुड डिसीजन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या कहता है, ए हैज 12 टॉपीज मोर देन दैट ऑफ जी। ठीक है, तो क्या कहता है 3 पर्सन, ये तो हो गया। कह रहा है जी से 12 टॉफीज किसके ज्यादा है, ए के। ठीक है, तो जी का देखो 56 है तो ए के 12 ज्यादा है, तो ए का 12 जोड़ लीजिए इसमें तो 68 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, है ना, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है, तो लिख दो ई को, यहाँ पे हो गई बात खत्म। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देयर आर 3 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं,
क्या कह रहा था, देयर आर थ्री, सी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा सकते हैं। तो लेट्स सी, आवाज करते यहाँ तो नहीं आ सकते। आम देखो 3 व्यक्ति कब हो सकते हैं, जब वो आमने सामने बैठे, है ना। तो यहाँ देखो सी और क्या आप कहते हैं, सी और ई यहाँ नहीं आ सकते, सॉरी कौन सा था, सी और एफ, ठीक है। तो सी और एफ यहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है, यहाँ भी नहीं बैठा सकते क्योंकि ए बैठा हुआ है, यहाँ भी नहीं बैठा सकते, डी बैठा हुआ है। तो सी और एफ के लिए एक ही ऑप्शन, सी इज हियर, एफ यहाँ, आइदर और में लिख पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आगे देखते हैं कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंड पढ़ो, क्या कहता है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी सी नहीं होना चाहिए। तो देखो ई इज हियर फिक्स है, तो यहाँ सी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ, और जब एफ यहाँ आएगा तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन पे आ जाओ, अब क्या कहता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टॉफीज ए एंड सी इज 116, ए और सी का जो टॉफी का सम होना चाहिए 116 होना चाहिए। तो ए का देखो कितना है 68, तो सी का और ए और सी का कितना होना चाहिए 116। तो देखो अब घटा लो, 116 में से 68 माइनस करते हैं तो ये 8 बचा, ये 10, तो ये 4, 48 आ जाएगा, है ना। तो किसका किसका गया था, ए और सी का, तो सी देखो आया है ना, हाँ, तो सी का कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। समझ में आई बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन देखो, कह बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का पड़ोसी बी नहीं होना चाहिए। तो जी का पड़ोसी बी नहीं होना चाहिए, तो बी हम यहाँ नहीं लिख पाए, यहाँ तो सी है ना। तो बी के लिए ऑप्शन देखिए, यहाँ डी है, एफ है, ई है, ए है, तो फिर एक ही ऑप्शन है बी, हम यही लिख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड पढ़ो। अब देखो क्या कहता है, डी गेट्स 35 टॉपिक्स मोर देन दैट ऑफ ई, ठीक है, ई से 35 ज्यादा है, ठीक है। ई से क्या है, 35 ज्यादा है, किसके टॉपिक ज्यादा है, डी के, ठीक है। तो ई का कितना है देखो 87, 87 में 35 35 ऐड कर लीजिए, तो 2 11 12 112, ठीक है। तो देखो किसका किसका कह रहा था, डी का, तो डी का टॉपिक कितना होना चाहिए, 112 होना चाहिए। और यहाँ देखो डी को इवन नंबर वाले टॉपिक पसंद है, और देखो यहाँ पे 112 1/2 आपका इवन नंबर है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखो अब क्या कहता है, अब क्या बोल रहा है आगे, द वन हु हैज 31 टॉफीज सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 29 टॉफीज, ठीक है। 29 के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर कौन है, 31 है, ठीक है। तो लेट्स सी कहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ऊपर के आधे में तो कहीं नहीं ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है ना, यही ऑप्शन दिख रहा है। तो 29 आप एफ के साथ रखो, उसके लेफ्ट में, ठीक है ना, थर्ड प्लेस सही सेकेंड प्लेस पर कौन आ जाएगा, 31। अब बचा कौन, तो देखो ए से एच था, तो ए आ गया आपका, ठीक है, बी आया है आ गया, सी भी आ गया, डी आ गया, ई आया है आ गया, एफ भी आ गया, जी एच एच रह गया, ठीक है। तो एच को यहां लिख दीजिए, क्लियर है। तो फाइल देखो अरेंजमेंट आपकी हो गई, क्लियर है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 122, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो अपना अपना मैच करो, क्या ये अरेंजमेंट मैच हो रही है। तो देखो अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ आपका, क्या हुआ है, आधा, ठीक है, अभी आधा बाकी है, अभी आधा आएगा। इतना बात समझ में आया। चलो अब इसके बाद देखो 3 क्वाइंस उछालने हैं, क्या उतारने हैं, 3 क्वाइंस। क्वाइंस में क्या होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड आने की या टेल आने की, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है, इसके हिसाब से हमें इसको शिफ्ट करना है अब, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट करना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पेंटागन बना लें, ठीक है ना। पेंटागन के अंदर में एक सर्किल है, और सर्किल के अंदर में क्या है बच्चों, सर्किल के अंदर में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, पेंटागन के 5 कॉर्नर है, ठीक है। और हमें इन कॉर्नर्स को एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। तो चलो फिर बैठाते हैं, तो उस पर आते हैं, जरा से इसको एक बार हम लोग क्या करें, थोड़ी डायग्राम बना लेते हैं। अब पांचों साइड इक्वल तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, मैनेज करो, ठीक है। ये सर्किल हो गया, इसके अंदर में ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कॉर्नर नंबर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है,
और इसी तरह से यहाँ भी कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और सर्किल को जरा अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक ही स्क्रीन पे रहता तो फिर समझाने में आसानी होता, बट अब चूंकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाएगा मुझे लिखने में। तो आते हैं तो D112, तो यहाँ लिखते हैं D112। ठीक है, आगे बढ़े अब F29, F29, फिर देखो E87, E87। ठीक है, फिर देखो A68, तो A68। ठीक है, फिर देखो B63, तो B63। ठीक है, C48, तो C48। और आगे बढ़े G56, तो G56। ठीक है, और आगे देखते H31, तो H31। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। तो ये आपका पेंटागन अब क्या हो चुका है बच्चों, अपडेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो 3 क्वाइंस है जिसको टॉस करना है। ठीक है, जब भी क्वाइंस आप टॉस करते हैं 2 कंडीशन बनती, या तो हेड की सिचुएशन आती या टेल की सिचुएशन आती। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि सारे के सारे हेड हो जाए, या फिर सारे के सारे टेल हो जाए। ठीक है, या फिर तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, 2 हेड हो जाए 1 टेल हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि 2 टेल हो जाए और 1 हेड हो जाए। ठीक है, तो उस पर आते हैं। तो देखो अब कंडीशन क्या कहता है, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो गया। चलो अब आ जाए इस पे, क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कहता है देखो, आफ्टर द अरेंजमेंट 3 coins are tossed and the person are shifting their position according to below conditions। ठीक है, क्या कहता है देखो, अब क्या कहता है, when head is appear in the first and second coin and tail appear in the third coin। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और थर्ड में क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। देन द पर्सन हु हैज द लोएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफीज। ठीक है, लोएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफीज। ठीक है, कौन है देखो, मूव टू द कॉर्नर नंबर 1 ऑफ द ट्रायंगल फेस आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो लोएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफीज कौन है, तो देखो लोएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफीज बच्चों कौन है, यहां पे देखो ये रहा H31। ठीक है, नहीं F29, देख लो जरा सा बड़े डायग्राम है। लोएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफीज कौन सा देखो, तो देखो ये 31 है, 29 है, और देखते हैं कहीं है नहीं। तो इसको हमें कहाँ का क्या कहाँ ले जाना है, तो देखो कहता है कॉर्नर नंबर 1 ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये कह रहा है एंड फेस आउटसाइड द सेंटर। तो चलो यहाँ पे ले आते हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर नंबर 1 पे ले आओ और फेस आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ से यहाँ F29। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा डायग्राम हमने बना दिया, कोई इशू नहीं, बन जाएगा इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन हेड अपीयर इन द फर्स्ट क्वाइन एंड टेल अपीयर इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाइन। ठीक है, तो फर्स्ट में हेड क्वाइन आ जाए हेड, और सेकंड और थर्ड में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो द वन हु हैज मोर देन 65 टॉफीज बट लेस देन 75। तो ऐसा कौन सा है, लेट्स सी 65 और 75 के बीच में कौन सा है, देखो ये 68, A68 नहीं, यही आपका। ठीक है, तो A68 के बारे में कह रहा आपसे, तो क्या कहता है उसके बारे में, मूव टू द कॉर्नर नंबर 3 ऑफ ए पेंटागन एंड फेस इनसाइड द सेंटर। ठीक है, तो पेंटागन के कॉर्नर नंबर 3 पे ले जाओ इसको। ठीक है, किसको, A68 को। ठीक है, तो यहां पे ले आए A68 को, मूव कर दिया, समझ में आई बात है।
और फेस क्या है, इनसाइड है, तो फेस आप इसका इनसाइड कर दो। देखो क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आई बात है। नेक्स्ट देखो केस नंबर 1, 2 का एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं। 3 पे आते हैं। When head appear in the first and third coin and tail appear in the second coin, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में कहता है हेड हो जाए और सेकंड में टेल हो जाए, देन द पर्सन हु हैज लोएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉपिस, वहीं रुक जाओ, बाकी बाद में देखते हैं। लोएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉपिस कौन सा है, पहले इसको सर्च करें। तो यहाँ देखते हैं लोएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉपिस C48 मिला अभी तक, और कोई है नहीं, 56 नहीं है, तो C48 के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो देखो C48 के बारे में कह रहा है लोएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉपिक्स, क्या कह रहा है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या कहता है। कहता है क्या कि मूव टू द कॉर्नर नंबर 2 ऑफ ए ट्रायंगल एंड फेस इनसाइड द सेंटर। ट्रायंगल के कॉर्नर नंबर 2 पे ले जाओ इसको। ठीक है, तो चलो ट्रायंगल के कॉर्नर नंबर 2 पे ले चलते हैं इसको। तो ट्रायंगल का कॉर्नर नंबर 2 पे हमें यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, फेस इसका इनसाइड है, तो ये क्या आ जाएगा, C48 हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। क्या इफ हेड अपीयर इन ऑल द 3 कॉइन्स, सारे कॉइन में हेड आ जाए, देन द वन हु हैज मोर देन 55 टॉपिस बट लेस देन 60 टॉपिस। ठीक है, 55 से ज्यादा 60 से कम, मूव कॉर्नर नंबर 5। ठीक है, पहले देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है 55 से ज्यादा 60 से कम। ठीक है, तो 55 से ज्यादा 60 से कम, 55 से ज्यादा 60 से कम में ये G56 ही दिख रहा है मुझे, है ना, तो इसी के बारे में कह रहा है। तो चलो क्या कह रहा है, पढ़ा जाए। कह रहा है क्या, मूव कॉर्नर नंबर 5 ऑफ ए पेंटागन फेस आउटसाइड द सेंटर। तो ले चलो इसको, तो कॉर्नर नंबर 5 पे आ जाए पेंटागन के। ठीक है, किसको ले जाना है, G56 को। ठीक है, फेस क्या रखना है, आउटसाइड रखना है। समझ में आई बात है, ले गए वहां पे। आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या कहता है। कहता है केस नंबर 5 पे आ जाओ, 3 केसेस और बचे। अब क्या कहता है, कैवेन टेल अपीयर इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉइन एंड हेड अपीयर इन द सेकंड कॉइन, देन द पर्सन हु हैज हाईएस्ट ऑड नंबर ऑफ द टॉप इज मूव टू द कॉर्नर नंबर 1 ऑफ ए पेंटागन। पहले देखो हाईएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉपिस है कौन, किसके पास है हाईएस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉपिस। लेट्स सर्च ऑड नंबर, हाईएस्ट 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 63, 87, 87 E87 के बारे में कह रहा। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट क्या कहता है उसके बारे में। कहता है क्या कि मूव टू द कॉर्नर नंबर 1 ऑफ ए पेंटागन एंड फेस इनसाइड द सेंटर। ठीक है, तो पेंटागन के कॉर्नर नंबर 1 पे ले चलो जी, पेंटागन के कॉर्नर नंबर 1 पे। ठीक है, किसको ले चलना है, E87 को। ठीक है, तो E87 समझ में आई बात है, तो E87 का एप्लीकेशन हो चुका। ठीक है, अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। व्हेन टेल अपीयर इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन। अब देखो बच्चों, एक चीज यहां ध्यान दो, ये जो हेड टेल है, क्या इसका आपके इस क्वेश्चन में कोई यूज है, ये टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है हेड टेल की, हेड आए या टेल आए या 2 हेड आए या 1 टेल आए या सारे हेड आए सारे टेल आए, है ना, या 2 टेल आए 1 हेड आए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्मार्ट वर्क करो, ये सब हेड टेल पढ़ने की जरूरत, सीधे सीधे करना क्या है उस पर वो वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये लाइन यहाँ तक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से। तो इस तरह से टाइम बताया, ये चीज़ जब प्रैक्टिस करोगे तब तो आइडिया लगेगा। अब बनाओगे नहीं, छोड़ ही दोगे तो बात ही बात खत्म होगी, तो कोई बात मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो क्या कहता है। देन द पर्सन हु हैज द हाईएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉफीज। ठीक है, हाईएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉफीज किसका है, तो लेट्स सी, हाईएस्ट इवन नंबर ऑफ टॉफीज D112 यही दिख रहा है ना। तो चलते हैं उसके बारे में क्या कहता है। कहता है रिमेन एट द सेम पोजीशन फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो सेम पोजीशन पे रहेगा बट फेस क्या हो जाएगा उसका, आउटसाइड हो जाएगा, मतलब सर्किल में ही रहेगा। ठीक है, वहीं पे रहेगा बट फेस आउटसाइड कर लो। ठीक है, तो चलो फिर सर्किल में रखते हैं इसको, और फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, बस यही कह रहा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी हो चुका। क्लियर है,
और देखो क्या कहते हैं, सातवां, ऑल अदर पर्सन रिमेन एट द सेम पोजिशन फेसिंग सेम टाइम, बाकी में कोई चेंज नहीं है, वो सेम जगह पे रहेंगे, वहीं पे रहेंगे जहाँ पे है। तो देखो वहाँ पे कौन कौन रह गए, एक तो H31 हो गया है ना, और देखो B63 रह गया, ऐसे दो व्यक्ति है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सर्किल में कितने व्यक्ति रह गए। तो देखो B63, H31 और D112, ये तीन व्यक्ति रह गए है ना। D112 भी वहीं सर्किल में बट फेस आउटसाइड हो गए। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख पाए है ना। क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछेगा कि सर्किल में कितने लोग बच गए, ठीक है, आफ्टर ऑल द अरेंजमेंट, ठीक है, सर्किल में कितने लोग बच गए, तो तीन लोग बच गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सर्किल में बैठा है और जिसका फेस आउटसाइड है, तो डी की फेस आउटसाइड, ऑप्शन दिया और टिक कर लीजिए है ना। फिर आपसे पूछेगा कि पेंटागन के कॉर्नर नंबर 3 पे कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो कौन सा बैठा है, A68 बैठा, ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा क्या कि सर्किल के सॉरी ट्रायंगल में कॉर्नर नंबर 1 पे जो व्यक्ति बैठा है उसका फेस क्या है, इनसाइड है या आउटसाइड है। तो देखो क्या है, ऐप बैठा है, उसका फेस क्या है, आपका आउटसाइड है, ठीक है। तो पूछेगा क्या कि कॉर्नर नंबर 1 पे, पेंटागन के कॉर्नर नंबर 1 पे जो व्यक्ति बैठा है उसके पास कितने टॉपीज है, तो 87 टॉपीज। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन वो बना सकता है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, टाइम नहीं मिला था, बट आपको क्वेश्चन की समझ हो गई है। अब आप देखो ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन भारी था? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मानते हैं, लेकिन मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है, 45 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का वक्त होता है। मेंस पीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि प्री में 20 क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास कितने मिनट होते हैं, 35 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मिनट होते हैं। आप खुद ही सोचो ना, प्री में 35 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है, और मेंस में 45 क्वेश्चंस होते हैं और जिसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। समझ में आई बात है? आप जरा खुद ही एनालाइज करो, यहाँ समझो क्या कहता है। प्री से मेंस में जब आते हैं तो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो सिर्फ 10 इंक्रीज होता है, ठीक है, जबकि मिनट का जो वेटेज है वो 40 मिनट बढ़ गया। कितने मिनट बढ़ गए? 40 मिनट इंक्रीज कर गए। जबकि आप एडिशनलाइज करो तो मुश्किल से 7-8 मिनट बढ़ने चाहिए थे, जबकि वो 40 मिनट बढ़ा दिया आप, ठीक है। तो 40 मिनट बढ़ा दिया, तो एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं। क्यों बढ़ाया? क्योंकि प्री का एग्जाम देना, मेंस का एग्जाम देना, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके सिटिंग पजल प्री की अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टफ कह लो, जो भी कहना चाहते हो, ठीक है। एग्जामिनर भी जानता है कि मेंस के क्वेश्चन को बनाने में वक्त लगता है, इसलिए वो आपको ज़्यादा समय देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है कि इस ज़्यादा समय में हम कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, उस बात की प्रैक्टिस कर लीजिए, सिलेक्शन आपके साथ होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत लंबा सेशन हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी देर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे से टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल आप सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के आ रहे सीता के नाइस क्वेश्चन सर, ठीक है, नाइस क्लास, थैंक यू सर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था सर, उत्कर्ष, हाँ बहुत इजी था, बट ये मेंस का क्वेश्चन था। पिछले साल IBPS सॉरी SBI PO मेंस में आया था, ठीक है, इजी तो था, बट एग्ज़ाम में देना और यहाँ पे बनाना, ठीक है। सर आपने D का 112 लिखा है, हाँ लिखा तो है 112, अंकित सही तो लिखा है हमने, 122 होगा, अच्छा 122 होगा D का, लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं D का 122 कैसे होगा। तो देखो क्या कह रहा था, D का रिलेशन, D गेट्स 35 टॉपिस मोर देन दैट ऑफ E का था आपका, अच्छा 8-3-11, अच्छा सॉरी 122 होगा, सही कहा अंकित आपने, थैंक यू सो मच, 122 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया अंकित। वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, 122 कर लो जी इसको, ठीक है। ये कितना है? 122 है आपका, ठीक है। तो D 122 यहाँ पे आएगा,
थैंक यू सो मच अंकित, हमने इसको सही कर दिया और मैथमेटिकली हो गया। नाइस क्लास, थैंक यू सो मच, वेरी फ्रूटफुल सेशन सर। 45 मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल 45 मिनट, 60 क्वेश्चन सर। डेली क्लास टाइम प्लीज़, डेली क्लास के बारे में बताएंगे सपना, ठीक है। इनपुट आउटपुट को सब करेंगे, लेकिन एक ही दिन में कैसे करेंगे, इतना लंबा टॉपिक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है ना, तो संभव नहीं सर। डायरेक्ट लिंक भी बना वाले क्वेश्चन कराइए, इसमें भी प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल होता है, आई नो सौरभ, ठीक है, बट समझ सकते हैं हम आपकी बात को, ठीक है ना, बिल्कुल होता है, हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, मानते हैं इस बात को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तो कंटिन्यू करेंगे, है ना, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास एनालाइज करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन, मुकेश आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। वेरी फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू सो मच। चलिए फिर सेशन हम कह रहे हैं सर से कि सर सेशन एंड कर दीजिए। चलो फिर बच्चों, आज के इतना ही रखते हैं, है ना, फिर मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास कब होगी हम आपको बता देंगे, जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप आ जाना, देखते हैं कौन सा टाइम खाली है, उसके हिसाब से चीज़ों को फिर रखते हैं, ठीक है। फिलहाल कोशिश करेंगे 5 बजे ही रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुके, और अपने दोस्त जो भी हैं, आपके कलीग जो भी हैं, उनको भी कहिए कि ये सेशन ज्वाइन करें आलोक सर की, ठीक है, और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा।